अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और दुआ है अल्लाह पाक आप सबको आपकी मेहनत को कबूल फरमाए, आमीन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि क्रेनियल नर्व्स पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे इन्हीं की बहनें हैं, इन्हीं की सिस्टर्स हैं क्रेनियल नर्व्स। तो इसके बाद हम जानेंगे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैसे टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी सिनेप्टिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी देखेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा आएगा लास्ट में, यानी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको हम विजुअलाइज भी करेंगे डायग्राम के थ्रू, जो ये तय करते हैं कि आपका जिस्म कब लड़े या कब भागे, तो तैयार हो जाएं, और कब आराम और हाजमे की हालत में चला जाए। तो ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है आज वाला टॉपिक। सो लेट्स मूव, आर यू रेडी? यस चैंपियंस। ओके, हम बात कर लेते हैं स्पेनियल नर्व की। तो ये क्या है? देर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व, यानी बात कर रहा है कि देर आर 31, यानी इंसानी जिस्म में कुल जो 31 पेयर्स हैं वो स्पेनियल नर्व्स के होते हैं। तो ये आपके आंसर आ सकता है इस तरह के, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। तो ये कितने होते हैं? 31। ये आंसर होता है ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड। ये सारे के सारे जो है ना वो मिक्स स्पाइनल नर्व्स होते हैं, यानी हर एक में सेंसरी और मोटर दोनों तरह के एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। याद रहे बच्चों, क्रेनियल नर्व्स में कुछ सेंसरी, कुछ मोटर और कुछ मिक्स्ड होती हैं, लेकिन स्पाइनल नर्व्स सारी की सारी मिक्स्ड होती हैं। ये फर्क जरूर याद रखिएगा। Transmit sensory and motor information between the spinal cord and the rest of the body। अब इसका मतलब ये है कि ये स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी के बाकी हिस्सों के दरमियान सेंसरी और मोटर मालूमात की यानी कि ट्रांसमिट करती हैं, इंफॉर्मेशन को, मालूमात की तरसील करती हैं। तो यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पाइनल नर्व मिक्स टू होती हैं, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ईच स्पाइनल नर्व इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड बाय 2 शॉर्ट ब्रांचेस और रूट्स। अब जो है ना हर स्पाइनल कार्ड यानी कि हर स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से 2 छोटी शाखों या रोड के जरिए निकलती हैं। इनको देखते हैं हम आगे, ये देखें। और द डोर्सल रोड कंटेन्स द एक्सॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स, यानी जो डोर्सल रोड में सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन और डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं। डोर्सल कहते हैं पीछे की तरफ ना, पुष्ट की तरफ। और द वेंट्रल रोड की तरफ कंटेन्स होते हैं द एक्सॉन ऑफ अ मोटर न्यूरॉन, और वेंट्रल जो रूट है उसमें मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन मौजूद होते हैं। वेंट्रल कहते हैं सामने की तरफ, सामने वाला पेट की तरफ ना। तो बच्चों याद रखने का आसान तरीका, डी फॉर डोर्सल, डी फॉर डेटा इन यानी कि सेंसरी, और वी फॉर वेंट्रल, वी फॉर वॉलंटरीली आउट यानी मोटर। ठीक है, यानी कि डी फॉर डोर्सल, डी फॉर डेटा इन यानी कि सेंसरी हो गया, और फिर वी फॉर वेंट्रल, वी फॉर वॉलंटरीली आउट यानी कि मोटर हो गया। और इसमें हमसे इस तरह पूछा जा सकता है कि डोर्सल रोड कंटेन्स एक्सॉन्स ऑफ, किसके एक्सॉन्स रखते हैं? तो ये आपका और पूछा जा सकता है मोटर है, इंटर है, सेंसरी है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा सेंसरी न्यूरॉन। तो द 2 डॉर्सल जॉइंट जस्ट बिफोर द स्पाइनल नर्व लीव्स द वर्टिब्रल कॉलम, यानी इसमें ये कह रहे हैं कि ये दोनों जो रोड्स हैं स्पाइनल नर्व के वर्टिब्रल कॉलम से निकलने से एन पहले आपस में जाकर मिल जाते हैं। द सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन आर ग्रुप टुगेदर आउटसाइड स्पाइनल कॉर्ड इन द डॉर्सल रोड गैंग्लिया, यानी सेंसरी न्यूरॉन के सेल बॉडीज स्पाइनल कॉर्ड उसके बाहर एक जगह इकट्ठे होते हैं जिसे डॉर्सल रोड गैंग्लिया कहते हैं। और इसमें क्या होता है, सेल बॉडीज ऑफ सोमैटिक जो न्यूरॉन होते हैं आर लोकेटेड विद इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड सो आर नॉट लोकेटेड इन द गैंग्लिया, यानी जबकि अब सोमैटिक जो है ना वो मोटर न्यूरॉन के सेल बॉडीज जो होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती हैं, और इसलिए ये गैंग्लिया में नहीं पाए जाते। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के सेल बॉडीज की लोकेशन में फर्क बताया जा रहा है बेसिकली। और उसके बाद कह रहा है कि 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व जो होती हैं वो उसमें कहाँ पर इंक्लूड होती हैं? 8 पेयर होती हैं सेरेब्रल नर्व में, ये वाली सेरेब्रल सर्विकल, ये वाली जो होती है ना सर्विकल भी होती है, ये वाली इधर होती हैं 8 पेयर। और उसके बाद 12 पेयर आपको पता है, ये तो सबको पता है, और जो थोरैसिक नर्व होते हैं ये वाली, ये सारी की सारी। और उसके बाद 5 पेयर आ जाते हैं लुम्बर, यानी कि पीछे 5, ये पीछे बेसिकली जो है ना वो बता रहा है 5 पेयर लुम्बर होती हैं, और फिर 5 पेयर होती हैं सर्कल और सैक्रल, और फिर 1 पेयर होती है ऑक्सीडियल नर्व। तो स्टूडेंट्स, ये आपने कोई निमोनिक्स के थ्रू आपने इसको याद रखना है, वैसे ये बोल जाती हैं बार बार, तो निमोनिक्स बनाने अच्छा था। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि डिवीजन ऑफ द पीएनएस, यानी जो हमारे पास होती हैं डिवीजन, उनको कैसे, इसे मैं आपको याद रखने का आसान तरीका जो है ना वो अगर बताऊं तो सोचें कि 8 बातें हैं, 12 महीने हैं, 5 नमाजें हैं, और 5 फिर उसके बाद जो है ना वो सेंसेशन हैं यानी कि हवास हैं, और 1 अल्लाह। इस तरह का आप याद रख सकते हैं कि 8 बातें हो गई यानी कि सर्विकल को नर्व, और 12 पेयर यानी कि 12 क्या है, 12 महीने होते हैं, 5 जो है ना वो लुम्बत नर्व होते हैं। इस तरह करके आप जैसे ही मतलब निमोनिक्स बना किसी के साथ कंपेयर करके चीज़ें याद रखना आसान हो जाती है। अब इसके बाद क्या है ना वो आपको मैं अगर बताता चलूँ कि ये फिगर है 15.16 जो स्पाइनल नर्व की। तो बच्चों ये देखिए आप इसमें दिखाया जा सकता है कि ये ब्रेन, ऊपर ब्रेन है, और इसके नीचे जो है वो एक एनालिटिकल के स्पाइनल कॉर्ड है जिससे दाएं तरफ मुख्तलिफ सतहों पर नर्व निकल रही हैं।
सबसे ऊपर सर्विकल नर्व है और फिर इसके नीचे नीचे सारी की सारी नर्व्स हैं। इस डायग्राम से याद रखें कि ये नर्व्स बिल्कुल इसी तरतीब से ऊपर से नीचे निकलते हैं, जिस तरतीब से हमने पढ़ा और आपने भी देखा। फ्रेंड्स इसके बाद जो है ना, मैंने आपके लिए भी एक डायग्राम भी बनवाई हुई है, वो भी आपको वीडियो में करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसको देख लें, ये वही सेम डाटा है, आपकी बुक से लिया गया है। आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये आपके टेक्स्ट में जो जो बातें हमने की हैं वो सेम नहीं है। इसको सामने रखते हुए आप स्टडी करेंगे, आपको समराइज करना बहुत आसान हो जाएगा, स्टडी करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद हम स्टूडेंट्स चलते हैं डिवीजन ऑफ द पीएनएस, यानी कि जो पीएनएस है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसकी डिवीजन कैसे होती है। द पीएनएस मेक्स टू टाइप्स ऑफ पाथवेज आर डिवीजन, जैसे सेंसरी पाथवे हो गया और मोटर पाथवेज हो गया। अब फ्रेंड्स ये पीएनएस दो तरह के पाथवेज हैं या डिवीजन बनाते हैं, जिसमें एक है सेंसरी और दूसरा है मोटर। तो सेंसरी की पहले बात कर लेते हैं। ये कंटेन करता है किसको, द सेंसरी न्यूरॉन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व, यानी कि दोनों नर्व्स हैं दैट कनेक्ट द जो रिसेप्टर्स ऑफ द बॉडी टू द सीएनएस। यानी सेंसरी पाथवेज में स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स, इनके जो है ना वो सेंसरी न्यूरॉन शामिल हैं जो बॉडी के रिसेप्टर को सीएनएस से जोड़ते हैं। और मोटर पाथवेज के अंदर क्या होता है कि इसमें कंटेन होता है द मोटर न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल नर्व दैट कनेक्ट द सीएनएस टू द फैक्टर्स ऑफ द बॉडी। यानी जो हमारे पास मोटर पाथवेज हैं उसमें वो मोटर न्यूरॉन शामिल हैं जो क्या करते हैं कि सीएनएस को बॉडी के फैक्टर से जोड़ते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना वो द मोटर पाथवे मेक्स द टू सिस्टम्स, जैसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम है एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। यानी मोटर पाथवेज आगे फिर दो सिस्टम पर मुश्तमिल होता है, पहला है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और सेकंड पे है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आइए इन दोनों को डिटेल में जरा समझते हैं। तो यहाँ से एमसीक्यू अगर मैं बताऊं कि मोटर पाथवेज ऑफ पीएनएस आर डिवाइडेड इनटू, तो आपने टू लिखना है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है फ्रेंड्स। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट होता है दोज मोटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल नर्व विच कंट्रोल स्केलेटल मसल। यानी स्टूडेंट्स जो हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ना वो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व के इन मोटर न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है जो स्केलेटल मसल को कंट्रोल करते हैं। और सोमैटिक नर्व इज वॉलंटरीली, यानी ये वॉलंटरीली होते हैं, यानी इख्तियारी होते हैं, हमारे इख्तियार में होते हैं, हम सोच कर करते हैं। तो इट मीन्स दैट स्केलेटल मसल कैन बी मूव एट विल, यानी कि विल पावर। इसका मतलब है कि स्केलेटल मसल को हम अपनी मर्जी से, एट विल, विल कहते हैं मर्जी से, इसको हरकत दे जा सकते, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। तो आप जब जैसे चाहें अपने हाथ उठाएं या ना उठाएं, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो फॉर रिफ्लेक्स एक्शन द सोमैटिक सिस्टम ऑपरेट्स विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, यानी ये जो है ना वो एक्सेप्शन है, गौर करें कि रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान यही सोमैटिक सिस्टम जो है वो बगैर सोचे समझे भी काम करता है। याद रहे बच्चों, हमने नी जर्क रिफ्लेक्स के लेक्चर में यही पढ़ा था कि रिफ्लेक्स एक्शन में दिमाग की कॉन्शियस सोच शामिल नहीं होती, हालांकि वो हरकत स्केलेटल मसल यानी हमारे सोमैटिक सिस्टम के ही होती है, लेकिन ये एक्सेप्शन केस है। उसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम देखते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ दोज मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल नर्व व्हिच कंट्रोल स्मूथ मसल एंड ग्लैंड्स। तो जो अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात हो रही है कि ये इन मोटर न्यूरॉन पर मुश्तमिल होते हैं जो स्मूथ मसल और जो ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो ऑटोनॉमिक सिस्टम इज इनवॉलंटरीली एंड कंट्रोल द इंटरनल बॉडी कंडीशंस बाय रेगुलेटिंग स्मूथ मसल्स। तो ये निज़ाम इनवॉलंटरीली है, यानी बगैर जो है ना वो इख्तियार के, ये गैर इख्तियारी है। और ये स्मूथ मसल को रेगुलेट करके हमारे जिस्मानी जो इंटरनल बॉडी कंडीशन हैं, जो अंदरूनी हालात हैं, उनको कंट्रोल करता है बेसिकली। तो ये फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए, इट कंट्रोल द रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, डाइजेशन एंड अदर फंक्शन पर डिपेंड करता है। यानी फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने का अमल जो है, हार्ट बीट दिल की धड़कन को, डाइजेशन मतलब हार्मोन वगैरह को कंट्रोल करता है। द ऑटोनॉमिक सिस्टम हैज टू सब डिवीजन। कौन कौन से सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है, इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं कि सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक क्या क्या है। तो सिम्पैथेटिक अगर बात करें स्टूडेंट, तो सिम्पैथेटिक में कह रहा है कि इट प्रिपेयर्स द बॉडी अंडर फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस। यानी जो हमारे पास सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना वो जिस्म को जिस्मानी या जज्बाती यानी कि फिजिकल, जिस्मानी या इमोशनल जज्बाती दबाव के दौरान तैयार करता है। द मोटर न्यूरॉन ऑफ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम द थोरैसिक एंड लंबर रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब इसका मतलब यह है कि उसके जो मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के थोरैसिक और लंबर हिस्सों से निकलते हैं। और द एक्सोन ऑफ दीज न्यूरॉन रीच डिफरेंट विसरल ऑर्गन, जैसे स्मूथ मसल हो गया एंड ग्लैंड वगैरह हो गया, तो ये उनको जाके रीच करते हैं। मतलब ये कि स्टूडेंट्स इन न्यूरॉन्स के एक्सोन डिफरेंट विसरल ऑर्गन कहते हैं अंदरूनी ऑर्गन को, यानी स्मूथ मसल और ग्लैंड तक पहुंचते हैं ये। और व्हेन दिस सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड, तो फिर क्या होता है, इट्स मोटर न्यूरॉन्स स्टिमुलेट वेरियस स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर फाइट एंड फ्लाइट। स्टूडेंट्स जब जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो फाल होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं, तो इसके मोटर न्यूरॉन डिफरेंट स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स को जाकर स्टिमुलेट करते हैं ताकि जिस्म को फाइट और फ्लाइट यानी या लड़ो या भागो,
के लिए तैयार करता है। तो बच्चों जब अचानक सामने कोई कुत्ता भौंकता हुआ आ जाए तो दिल तेज धड़कने लगता है, सांस तेज हो जाती है। ये सब जो है वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का कमाल है, जो आपको जहाँ तो लड़ने पर मजबूर करते हैं, भागने के लिए तैयार करवा रहा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल द हार्ट बीट फास्टर, स्ट्रॉन्ग ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, इंक्रीज ब्लड फ्लो इज डाइवर्टेड टू द मसल एंड हार्ट एंड जो है वो सारी सारी चेंजेस होती हैं। तो बेसिकली इसमें क्या क्या वो बता रहा है कि मिसाल के तौर पर वो कह रहा है कि दिल ज्यादा तेज हो जाता है और मजबूत धड़कता है, ठीक है। फिर ब्लड में ग्लूकोज की मकदार अचानक बढ़ जाती है, तो जो ब्लड का फ्लो है वो जो है ना मसल जो दिल की तरफ मोड़ दिया जाता है, और फिर ब्रोंक्यूल्स यानी कि वो फैल जाती हैं ताकि सांस ज्यादा तेजी से लिया जा सके। और उसके बाद जो है ना वो हम बात कर लेते हैं कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या है इसमें। तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में देखते हैं कि दिस सिस्टम एंटागोनाइज द रिस्पांस ऑफ सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम आफ्टर द थ्रेट और स्ट्रेस हैज पास्ड। यानी कि इसमें पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम खतरा या दबाव खत्म होने के बाद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रद्द अमल को एंटागोनाइज यानी उसको उल्टा करता है, उसके खिलाफ करता है। एंटागोनाइज मतलब किसी चीज के खिलाफ अमल करना, इसे वापस अपनी हालत पर लेके आना। तो उसके बाद देखना है कि मोटर न्यूरॉन ऑफ पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन, अच्छा, एंड सैक्रल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल हिस्से से निकलते हैं। यहाँ फर्क नोट करिएगा बच्चों के सिंपैथेटिक जो है वो थैलेमिक और लंबर से निकलता है, और जो हमारे पास पैरासिम्पैथिक है वो ब्रेन और सैक्रल से निकल रहा है। तो ये आपने फर्क नोट करना है, जहाँ जहाँ फर्क हो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करना इजी हो। तो मैनी ऑफ दीज मोटर न्यूरॉन्स आर इन वैगस नर्व, यानी कि बच्चों इनमें से बहुत से जो है वो मोटर न्यूरॉन वैगस नर्व यानी 10वीं क्रेनियल नर्व में मौजूद होते हैं। वैगस नर्व हम पढ़ के आए थे 10वीं नर्व की, याद रहे बच्चों, हम वैगस नर्व के बारे में पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ा है। तो ये दिल और भी डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन जैसे हमारे लंग्स हो गए, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन को ये कंट्रोल करता था। तो यहाँ इसका ताल्लुक वाज़ह हो गया कि ये दरअसल पैरासिम्पैथिक सिस्टम का पार्ट था। तो दीज मोटर न्यूरॉन्स रीच द इंटरनल ऑर्गन। अब जो है ना वो क्या करता है कि ये मोटर न्यूरॉन्स अंदरूनी अज़ा तक पहुंचते हैं। तो दीज न्यूरॉन ब्रिंग द इंटरनल ऑर्गन टू देयर नॉर्मल कंडीशन, और ये न्यूरॉन्स अंदरूनी अज़ा को इनकी नॉर्मल कंडीशन में वापस लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें भी एग्जांपल दे रहा है कि हार्ट बीट स्लो डाउन, ब्लड फ्लो टू द हार्ट, स्केलेटल मसल डिक्रीजेस, डाइजेस्टिव ऑर्गन इंक्रीजेस, सिक्रेशन एंड अदर एक्टिविटीज एंड सो ऑन। यानी कि ये सारी की सारी जो है ना वो चेंजेस आती हैं कि दिल की धड़कन जो है ना सुस्त कर देता है। पहले सिम्पैथेटिक में क्या थी, तेज थी, पैरासिम्पैथिक में सुस्त होगी। हार्ट और स्केलेटल मसल की तरफ खून का बहाव जो है वो कम हो जाता है, और जो हमारे पास इंटरनल जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी तरफ सिक्रेशन ज्यादा हो जाती है। बच्चों जब कुत्ता भाग जाए, जब खतरा टल जाए, तो कुछ देर बाद आपका दिल वापस नॉर्मल होने शुरू हो जाता है और आप सुकून फील करते हैं। ये पैरासिम्पैथिक सिस्टम का कमाल है, जिसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट निजाम भी कहा जाता है। अब फ्रेंड्स इसके बाद जो है ना वो अगर मैं आपको इसकी जो है ना वो एक डायग्राम भी बनाई हुई है, मैं आपको वो अगर दिखा देता हूँ। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बहुत एक प्यारी सी डायग्राम बनी हुई है, और इसका जो टाइटल है वो है सेंसरी एंड मोटर पाथवेज मैपिंग द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये तस्वीर जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसे एक ही जगह खूबसूरती से जो है वो समेट देती है। तो नीचे इस साइड पर लिखा हुआ है फुल बॉडी पीएनएस ओवरव्यू, जिसमें पूरी बॉडी की एक तस्वीर है और लिखा हुआ है कि पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, साथ लिखा हुआ है सेंसरी इनपुट फ्रॉम रिसेप्टर्स, और नीचे जो लिखा हुआ है मोटर आउटपुट टू इफेक्टर्स लिखा हुआ है। यही जो बात है वो हम पीछे पढ़ के आए हैं। और इस साइड पर अगर इसको जूम इन सोमैटिक नर्वस सिस्टम करें, जहाँ मसल का क्लोजअप हो रहा है और दिखाया गया और लिखा हुआ है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम को डिटेल में कंट्रोल स्केलेटल मसल कॉन्शियस मूवमेंट एंड रिफ्लेक्सेस, यानी ये स्केलेटल मसल को कंट्रोल करता हुआ है शौरी हरकत और रिफ्लेक्सेस दोनों में। यही बात हम जो है ना वो पीछे पढ़ के आए हैं। और इसके नीचे जो लिखा हुआ है कि जूम इन ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जहां सीनियर पेट के अंदरूनी अज़ा दिखाए गए हैं और लिखा हुआ है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मीन इनवॉलेंटरी, और डिटेल में रेगुलेटेड जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, ग्लैंड वगैरह। तो यही बात हम पीछे पढ़ के आए हैं। और इसके बाद इसको स्प्लिट व्यू जो सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को देखा जाए, इनका पार्ट है, जहाँ बाईं तरफ जो है वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको डिटेल में नजर आ रही है और इस साइड पर आपको पैरासिम्पैथेटिक के साथ दिखाए गए हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे डायलेटेड प्यूपिल्स हैं, और उसके बाद जो है ना वो बाईं तरफ अगर देखा जाए तो हमारे पास यानी कि फिर उसके बाद कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल्स हैं, फिर ये फास्टर हार्ट बीट है, तो ये स्लो हार्ट बीट है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक में क्या क्या होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक में क्या क्या होते हैं, ये चीजें आपको वादे करके दिखाई गई है। तो ये बेसिकली जो जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसको एक डायग्राम के थ्रू सारा कुछ विजुअलाइज करवा रही है, समराइज कर रही है। तो बच्चों इस तस्वीर से आपको पूरा पीएनएस का एक नक्शा एक ही जगह पर समझ आ जाएगा। सेंसरी में आता है, मोटर में बाहर जाता है, और मोटर खुद सोमैटिक या ऑटोनॉमिक में बढ़ता हुआ कैसे, और ऑटोनॉमिक आगे सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर नजर आ रही हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स एक टेबल रह गया, हम उसको भी विजुअलाइज कर लेते हैं। ये डायग्राम आप देखिएगा तो आपको समराइज हो जाएगा सारा टॉपिक। तो इसमें जो है ना वो इफेक्ट्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑन बॉडी पार्ट्स। तो बच्चों इस किताब के सबसे इंपॉर्टेंट टेबल देखते हैं, जो सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के जो इफेक्ट हैं उनका एक कंपैरिजन करती है। इसे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और साथ साथ
याद रखें कि ये ज़्यादातर जगहों में ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट काम करते हैं, यानी कि जो सिम्पैथेटिक में है वो पैरासिम्पैथेटिक में उसके उल्ट है, यानी कि अगर सिम्पैथेटिक में डायलेशन हो रही है तो पैरासिम्पैथेटिक में कंस्ट्रिक्शन हो रही है। इसी तरह जो है ना वो प्यूपल की बात हो रही है तो फिर इस तरह स्लेवरी ग्लैंड जो है ना वो एक सिक्रीशन कर रहा है तो दूसरा इंक्रीज कर रहा है तो उसका डिक्रीज कर रहा है, गैस्ट्रिक इनहिबिट कर रहा है तो ये सारे के सारे आप देख ले तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद जो है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।